हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यह सरहपाद को माना जाता है। तीसरा है, बिसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो ये नरपति नारद जी हैं। चौथा है, पौम चरयू किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की है। पांचवा है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो ये अमीर खुसरो जी हैं। फिर आपका 6 नंबर, किसी कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? तो ये विद्यापति को कहा गया है। फिर आपका 7वां, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये दोहा कोश। फिर 8वां है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। फिर आपका 9वां है, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये मुल्ला दाऊद। फिर 10वां है, दादू भक्ति काल किस धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण। फिर आपका 11वां है, कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। ये तुलसीदास। फिर 12 नंबर है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ये सूरदास। 13 नंबर है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो ये रामचरितमानस। फिर इसके बाद शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। फिर आपका 15 नंबर है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। फिर आपका 16 नंबर है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी? तो ये मीरा। फिर 17 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? तो ये रीतिकाल दिया। फिर 18 नंबर है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भाग में बांटा गया है। फिर आपका रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये बिहारी हैं। फिर रीति काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो ये भूषण। फिर आपका 21 नंबर है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त। फिर 22 नंबर है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त। फिर 24 नंबर है, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। फिर 25 नंबर है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो ये नागेंद्र। फिर आपका 6वां है, ये 26 नंबर है, कमायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो ये शैव दर्शन। फिर आपका 27 नंबर, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की? तो ये निराला ने की थी। फिर आपका 28 नंबर है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो जूही की कली। फिर आपका
29 नंबर है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये महादेवी वर्मा को। फिर आपका 30 नंबर है रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए, तो ये दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। फिर मधुशाला के रचनाकार का नाम, तो ये हरिशंकर राय बच्चन। फिर 32 नंबर है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत। फिर इसके बाद आता है आपका 33 नंबर चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि हैं, तो मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है, तो मुक्तिबोध है। फिर आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा, तो अज्ञेय जी ने लिखा। फिर सड़क से संसद तक काव्य संग्रह को किसने लिखा, तो ये धूमिल। फिर आपका हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है, तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। फिर आपका 38 नंबर है ये सबरी नामक कृति की रचयिता कौन है, तो जगदीश गुप्त जी हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है, तो शिव मंगल सिंह सुमन। फिर 40 नंबर है बादल को घिरते देखा कविता के रचयिता का नाम लिखिए, तो नागार्जुन। फिर 41 नंबर है चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। फिर 42 नंबर है आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध किस संग्रह के लेखक का नाम है, तो विद्यानिवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है, तो ये प्रेमचंद्र जी का है। फिर आपका 45 नंबर है स्मृति की रेखाएं का नामक संग्रह किसने लिखा है, तो महादेवी वर्मा। फिर अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। 47 नंबर है एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए, तो ये शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है, तो रामदास मिश्र। बेतमा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम है, तो मैत्रेयी पुष्पा। दूसरी है 50 नंबर है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो ये नामवर सिंह की है, डॉक्टर नामवर सिंह की है। तो आज के वन लाइनर 50 क्वेश्चन दिया। अगले पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन का संग्रह देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।